ये कहानी दोस्तों 14 साल के एक शैतान लड़के की है जिसका नाम पथिक होता है। ये अपने गांव में अपनी विडो मदर के साथ में और अपने छोटे भाई के साथ में रहता है। इसके छोटे भाई का नाम माखन होता है। इसके कई एक दोस्त भी होते हैं। पथिक के कई एक दोस्त भी होते हैं जिसमें उन सभी का लीडर यही होता है। ये अपने दोस्तों के बीच में उन सभी का मुखिया बना रहता है और उनको तरह तरह से उन सब का एंटरटेनमेंट करने की कोशिश करता है। लेकिन उसके दूसरी तरफ जो उसका छोटा भाई होता है माखन, वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस करेक्टर में होता है। वो बहुत ही ज़्यादा काम एंड क्वाइट बॉय होता है, यानी शांत स्वभाव का लड़का होता है। ही इज़ अ सीरियस इन करेक्टर एंड ही डिड नॉट लाइक द मिस्चीव्स ऑफ हिज ब्रदर, यानी कि वो बिल्कुल भी अपने भाई के शैतानियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। तो एक दिन दोस्तों होता क्या है, शाम का समय है, सभी बच्चे अपने अपने घरों से निकल के खेल रहे हैं। अब ये जो पथिक है ये भी अपने दोस्तों के साथ में खेल रहा है। अब इन लोगों की तो शैतानी करने की आदत है, मिस्चीवियस बॉयज़ हैं ये सारे। तो एक दिन दोस्तों यही होता है कि जो पथिक है वो नदी के किनारे खेल रहे हैं। अब नदी के पास में एक लॉग रखा हुआ है। लॉग मतलब जो लकड़ी का लट्ठा होता है वही चीज़ है, ठीक है। लॉग रखा हुआ है। अब पथिक जो है उस लॉग को उस पानी नदी में डाल देना चाहता है, जिससे जो इसका ऑनर है इस चीज़ को देख करके काफ़ी गुस्सा करे और एंग्री हो। और ये जब एंग्री हो गए तो सभी बच्चे इस चीज़ का इसके सबके मज़े लेंगे, ठीक है, उस ऑनर के। तो कोई नहीं, जब इस चीज़ को माखन जानता है कि अरे ये लोग ऐसा करना चाह रहे हैं, तो वो ऐसा करने से मना करता है अपने बड़े भाई को। लेकिन जब ये नहीं मानता है तो वो उस लॉक के ऊपर बैठ जाता है। माखन बोलता है कि अगर नहीं मानोगे तो मैं इसके ऊपर बैठ जाऊंगा और तुम्हारी मैं माँ से जा कर के शिकायत कर दूंगा। लेकिन ये इसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता है और लॉक के साथ, माखन के साथ में ही लॉक को पानी में ढकेल देता है। सोचिए कितना शैतान लड़का होगा ये। तो अपने भाई के साथ में ही उस लॉक को पानी में ढकेल देता है। तभी जो माखन होता है वो गिर जाता है और रोने लगता है जोर जोर से। और रोता हुआ वो डायरेक्ट भागते हुए अपने माँ के पास में जाता है घर की ओर, और वो उसकी जा कर के कंप्लेंट करने लगता है। तभी जो पथिक होता है वो भी बैठ जाता है शांति से, और वो उस चीज़ पर डिपेंड्स करने लगता है। वो भी पछताने लगता है कि वॉट ही हैड डन, कि क्या उसने ये अच्छा नहीं किया। उसको भी इस चीज़ पर दुख होता है कि एक तो उसके लग भी गई और साथ में मेरी कंप्लेन हो जाएगी। अब उसको ये चीज़ का डर है कि मैं घर जाऊंगा तो मेरी तो बस अब तो पिटाई होनी है। तो वो शांति से बैठा रहता है। तभी कुछ देर बाद में एक स्ट्रेंज पर्सन आता है, एक ऐसा मतलब कि जो अजनबी इंसान आता है, और वो पथिक से पूछता है, क्या ए लड़के, क्या तुमको यहाँ पर किसी चक्रवर्ती का घर पता है? ये बोलता है कि उनसे जो भी यह स्ट्रेंज पर्सन है उससे काफ़ी रूडली बिहेव करता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता किसी चक्रवर्ती का घर वर, आप खुद जाइए, आप खुद जा कर के ढूंढ लीजिए, मुझे कुछ नहीं पता। इस तरीके से रूडली वो काफ़ी बिहेव करता है। अब शाम का समय हो जाता है, शाम हो चुकी होती है, धीरे धीरे अंधेरा भी होने वाला होता है। अब सभी बच्चे धीरे धीरे करके एक एक करके अपने घर को चले जाते हैं। ये भी अपने घर में वापस आ जाता है। जब ये अपने घर पे वापस आता है तो क्या देखता है कि वही स्ट्रेंज पर्सन उसके घर पे बैठा होता है। अब इस चीज़ को देख करके वो काफ़ी हैरान होता है, काफ़ी सरप्राइज होता है। अपनी मदर से जा कर के पूछता है पथिक, ये कौन है? तो उसको उसकी माँ बताती हैं कि ये तुम्हारे मैटरनल अंकल हैं, यानी कि उसके ये मामा हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जान करके वो काफ़ी, उसको अपने में गिल्ट फील होता है, उसको काफ़ी शर्म भी लगती है, सेम भी फील होता है। अब जब इसके मामा जानते हैं कि पथिक जो है काफ़ी शैतान बॉय है, काफ़ी मिस्टीवियस बॉय है, तो वो उसको अपने साथ में कोलकाता ले जाना चाहते हैं। क्या ये उनको उसकी माँ से बोलते हैं कि ये जाएगा शहर, पढ़ेगा लिखेगा जा कर के, तब इसके सारे दिमाग सही हो जाएगा। यहाँ पर रहता है, खाली रहता है, इस वजह से बहुत ज़्यादा बिगड़ता चला जा रहा है। वो अपनी बहन से बोलता है कि आप मुझे इसको अपने साथ ले जाने दीजिए, वहाँ जाएगा तो इसकी सारी शैतानियाँ बंद हो जाएंगी। इसकी माँ भी उसके पक्ष में होती है और बोलती है हाँ ठीक है, कोई नहीं, तुम ले जाओ इसको। अब जो पथिक होता है पहले तो थोड़ा सा नाक मुंह सिकोड़ता है जाने के लिए, लेकिन कुछ समय के बाद में ये भी तैयार हो जाता है। अब जब तैयार हो जाता है तो ये अपनी क्या करता है कि उसके कई एक खिलौने होते हैं, जैसे कि कंचे हो गए, ठीक है, और उसकी फ्लूट हो गई, और कुछ नाइफ़ के टुकड़े, कुछ इस तरीके से कुछ छोटे मोटे सामान हैं, उन सभी को वो पैक कर लेता है जल्दी जल्दी से और चला जाता है। अब ये जब अपने मामा के घर पे रह रहा होता है, वहाँ पर रह रहा होता है, वहाँ पर उसको अपने काफ़ी घर की याद आती है, उसको अपने गांव की याद आती है। वो अपने मामा के घर में एक ऐसा इस तरीके से रहता है जैसे कि कोई बर्ड अपने केज में रहती है,
ठीक है। वो मतलब अब जैसे कि कोई बर्ड हो अपने पिंजड़े में रह रही हो, इस तरीके से रहता है, उसको बिल्कुल भी वहाँ पर अच्छा नहीं लगता है। ही वॉन्टेड टू स्पेंड हिज लाइफ विथ नेचर, वो अपनी जितनी भी लाइफ बची है, जो भी लाइफ है, उसको नेचर के साथ में स्पेंड करना चाहता है, नेचर के साथ में, यानी कि नेचुरल थिंग्स यानी पेड़ पौधों के साथ में बिताना चाहता है। यहाँ की एटमॉस्फेयर अपने उसके गांव के एटमॉस्फेयर से काफ़ी अलग है, यहाँ इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, सब जगह बंद बंद सा है। और ये सारी चीज़ें तो के साथ साथ में इसके जो मैटरनल आंट हैं, यानी इसकी जो मामी हैं, और इसके जो भी कजिन्स हैं, वो इससे बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं, इससे काफ़ी रूडली बिहेव करते हैं। और साथ ही साथ में इसके जितने भी कजिन्स हैं वो इसके ऊपर हमेशा लाफ किया करते हैं, यानी कि हंसा करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को देख करके इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। एंड ही वॉन्ट्स टू बी बैक देयर, यानी कि वो अपने घर वापस जाना चाहता है, वो अपने घर की याद करता है, वो उन सभी यादों को याद किया करता है कि जब वो खेला करता था। ही रिमेंबर्स हिज मदर्स एंड ब्रदर्स ऑल्सो, अपने मदर को और भाई को भी याद करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज मैटरनल आंट एंड कजिन्स। उसके जितने भी मामी थे और जो भी कजिन्स थे वो सभी बिल्कुल अच्छे नहीं थे, उसके ऊपर वो उसे बुरी तरीके से रूडली ट्रीट करते थे और उन सभी के ऊपर हंसा करते थे, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये अपने मैटरनल अंकल से जाकर के रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ लेट हिम गो बैक टू हिज विलेज, कि आप मुझे मेरे गांव में वापस जाकर के छोड़ आइए। लेकिन जो इसके मैटरनल अंकल होते हैं ये चीज़ बोलते हैं कि ही एडवाइजेज हिम टू वेट फॉर अ नेक्स्ट हॉलीडेज़, वो उस चीज़ को ये बोलते हैं, उस पथिक को ये बोलते हैं कि तुम नेक्स्ट हॉलीडेज़ आने का इंतज़ार करो, जब दोबारा से हॉलीडेज़ आएंगे तब मैं तुमको तुम्हारे घर पे ले जाऊंगा, विलेज में ले जाऊंगा, ठीक है, और वहाँ पर खुआ लाऊंगा। तो ये जो पथिक है काफ़ी ये चीज़ सुन करके वो काफ़ी उदास हो जाता है। और एक रात में दोस्तों होता क्या है, इसके काफ़ी हेडेक होने लगता है, यानी सर में दर्द होने लगता है, और इसको इस चीज़ का डर सता रहा होता है कि कहीं इसके मलेरिया ना हो गया हो, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो जानता है कि अगर उसने इस सारी चीज़ों को बताया अपनी मामी वगैरह से तो उसके साथ में बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं करा जाएगा। तो इस सारी चीज़ों को सोच करके वो सीधे सीधे करता क्या है, रात में अपना जो भी उसका घर होता है वो उस चीज़ को लेफ़्ट कर देता है, उसके हाउस को, अपने मामा के हाउस को लेफ़्ट करके बाहर निकल जाता है। एंड ही स्टार्टेड टुवर्ड्स हिज विलेज, और अपने विलेज की तरफ वो निकल जाता है, वो सोचता है कि मैं अपने घर वापस चला जाऊँगा, ठीक है। तभी यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि जब भीषाम्बर को पता चलता है कि उसका जो नेफ्यू है, उसका जो भांजा है वो वहाँ पर नहीं है, तो वो क्या करता है, पुलिस में जाकर के कंप्लेन कर देता है और रिपोर्ट वगैरह कर देता है कि वो पता नहीं कहाँ पर भाग गया है। अब ये जो पुलिस स्टेशन में जाते हैं ये लोग उसको ढूंढने के लिए, फ़िलहाल जो कुछ भी हो ये अपने नेफ्यू को, उसको पथिक को ढूंढ निकालते हैं, और एक दिन के बाद में वो उसको अपने घर में वापस ले करके चले आते हैं। अब जो पथिक है इसकी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि बारिश हो रही होती है उस रात में और ये काफ़ी भीग गया होता है, और साथ ही साथ में इसके पहले से ही सर दर्द हो रहा होता है। तो इसकी जो तबीयत है वो बिल्कुल भी इस समय सही नहीं है, और इसकी जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होती चली जा रही है। जो डॉक्टर हैं वो भी इस चीज़ को बता रहे हैं कि उसको काफ़ी हाई फीवर है, उसके बहुत तेज़ी से बुखार चढ़ा हुआ है, और अपनी इस स्टेट में वो दोस्तों मरमर मतलब कि बड़बड़ाया करता है। बड़बड़ाता क्या है कि अपने वो पुराने दिनों को याद करता है, आउट ऑफ मैनी ओल्ड्स एंड फॉरगेटन थिंग्स, जो भी वो बहुत सारी पुरानी और जो भूली बिसरी यादें थीं उन सभी को वो याद करके बड़बड़ाया करता है। उन सभी चीज़ों को याद किया करता है, वो अपनी माँ को बुलाता है, और साथ ही साथ में जो भीषाम्बर होता है वो उस चीज़ को कोई भी उस तरीके का उसको होश नहीं रहता है। उसके मामा जो होते हैं वो उसकी मदर को तुरंत इन्फॉर्म कर देते हैं, उसकी मदर को बता देते हैं जा कर के, जो भी किसी तरीके से। उसकी माँ भी जैसे ही आती हैं तभी वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है, और वो उसके जो लास्ट के वर्ड्स होते हैं वो ये होते हैं कि मदर द हॉलीडेज़ हैव कम, मतलब कि जो मम्मी माँ पूरा छुट्टियों के दिन आ चुके हैं, इस तरीके से उसके लास्ट वर्ड होते हैं। यहीं पर दोस्तों ये हमारी शॉर्ट स्टोरी ख़त्म होती है। सो ये फ्रेंड्स रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई एक द होम कमिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, जिसमें आपको एंड जो है वो काफ़ी ट्रेजिडीफुल है। वो पथिक जो है वो अपने घर को वापस जाना चाहता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है गलत एटमॉस्फेयर की वजह से, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर आपने देखा, सो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, जो भी सारी चीज़ें हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक और नई शॉर्ट स्टोरी के बारे में, जिसका नाम है द गिफ्ट ऑफ द मार्गी, जिसको लिखा है ओ हेनरी ने। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।